दोस्तों फिजिक्स के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण को। पिछले लेक्चर में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलाम लॉ यानी जो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत की, तो पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में ये था, वहां पे जो है दो आवेश थे, दोनों आवेश के बीच कुछ ना कुछ बल कार्य कर रहा था, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम वहां पे दो ही आवेशों के मध्य बल को स्टडी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा बल हो जाए वहां पे, ठीक है, तो एक यहाँ पे कोई आवेश हो, उस पे बहुत सारे आवेश द्वारा बल लगाया जा रहा हो। तो यहाँ पे दोस्तों उस बल को निकालने के लिए कि कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उन सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत इसीलिए यहाँ पे विकसित हुआ। तो दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब कई आवेश किसी एक आवेश पर बल लगाए तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, जो सभी आवेश उस आवेश पर अलग अलग बल लगाते हैं। तो जो अलग अलग वहां पे बल लगा रहे हैं वहां पे आवेश उस एक आवेश पर, तो वहां पे उन सभी का परिणामी बल जो का योग जो होगा वहां पे उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। तो सपोज हम एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आवेश Q है, ठीक है, ये आवेश Q है, इस पर चार आवेश बल लगा रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4। तो सपोज हम Q1 इस पे लगा रहा है तो यहाँ पे F1 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, F1 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। Q2 जो लगा रहा है यहाँ पे F2 फोर्स लगा रहा है और Q3 जो लगा रहा है यहाँ पे F3 फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है, और Q4 जो लगा रहा है यहाँ पे F4 फोर्स लगा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जो है सिस्टम था, यहाँ पे बीच में Q आवेश रखा था, इस पे Q1, Q2, Q3 और Q4 चार जो यहाँ पे आवेश यानी चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेंगे F1, F2, F3 और F4, तो हमने कूलाम का नियम पीछे बताया था वही इसमें अप्लाई होगा। तो दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत वहां यूज होगा जब जो है किसी आवेश पर बहुत सारे वहां पे आवेश बल लगाए, ठीक है, तो वहां पे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो बल लगा रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 इस Q आवेश पर, तो इन सभी आवेशों की दूरी होगी कुछ ना कुछ R1, R2, R3 और R4, ये दूरी होगी इनकी Q आवेश से, ठीक है। Q आवेश से यहाँ Q1 की दूरी R1 है, उसी तरह से R2, R3 और R4 हो जाएगी। समझ आया? तो इसको जो है आइए हम समझते हैं कैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे किसी स्थिर बिंदु पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल जो होगा उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो यही जो है यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलाम लॉ कहता है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे एक आवेश Q रखा गया है, इससे जो है R1 दूरी पर एक आवेश Q1 है और यहाँ पे R2 दूरी पर Q2 है और R3 दूरी पर यहाँ पे Q3 है और R4 दूरी पर यहाँ पे Q4 आवेश रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चार जो यहाँ पे आवेश है Q1, Q2, Q3 और Q4, इस आवेश पर जो है यहाँ पे सिंगल आवेश पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बल लगा रहे हैं, तो यहाँ जो है Q1 के कारण इस पे जो बल लगेगा Q पर ये हो जाएगा F1 फोर्स और Q2 के कारण यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे F2 और Q3 के कारण हो जाएगा यहाँ पे F3 और Q4 आवेश के कारण इस पे F4 हो जाएगा यहाँ पे
क्रमशः, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि इस Q आवेश पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो हमने इसमें जो बल लगेंगे आपस में, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों एक और इस पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर देखिए यहाँ पे Q और Q1 है, ठीक है, Q और Q1 आवेश है, जितना बल यहाँ पे लगाया जाएगा उतना ही बल लगेगा इस पे। Q1 और Q के बीच में बल कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि Q2 के कारण जो है अलग से बल लग रहा है और Q3 के कारण अलग से बल लग रहा है इसका, ठीक है। Q4 के कारण इस पे अलग से बल लग रहा है। तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4 का अलग अलग कुछ ना कुछ मान होगा बलों का, ठीक है। तो वो जो है F1, F2, F3 और F4 बल है, समझ में आया। और दूरियां आपको पता ही है, R1, R2, R3, R4। तो हमने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, यहाँ पे कई सारे आवेश दिए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, यहाँ पे 5 आवेश हैं। तो इस पे बल कैसे कार्य करेगा, आइए। तो यहाँ पे F इक्वल टू जो है, अगर हम बात करें टोटल बल जो है इस पे, रिजल्टेंट बल क्या है यहाँ पे, ये जो है F इक्वल टू यहाँ पे मान लेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। तो ये जो बल जो यहाँ पे Q आवेश पर ये 4 बल कार्य कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, इन चारों आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो F1 की वैल्यू की बात की जाए, यहाँ पे F1 फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q1 द्वारा। Q पे जो बल लग रहा है यहाँ पे Q1 आवेश द्वारा Q आवेश पर जो बल लग रहा है वो जो है F1 है, ठीक है। तो यहाँ पे F1 जो फोर्स हो जाएगा इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 और Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से F2 जो बल हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपान R2 का स्क्वायर। उसी तरह से सेम हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, Q3 Q अपान R3 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4 Q अपान R4 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो हो जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे F इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q भी कॉमन हो रहा है सब में, Q आवेश यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो है जाएगा Q1 अपान R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 का स्क्वायर, Q4 अपान R4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 4 बल थे तो इस तरह से आ गया। अब अगर हम इसको और भी फॉर्म में अच्छे से लिखें यहाँ पे, तो F इक्वल टू लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो पीछे मिला था यहाँ पे Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस Q4 अपान R4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से मैंने लिखा, जो F फोर्स आ गया यहाँ पे, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स हो गया, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे, समझ में आया। तो यही जो है रिजल्टेंट फोर्स होगा वहां पे लगेगा। तो अगर हम इसकी बात करें इसकी यूनिट की, तो इसको हम न्यूटन से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फार्मूला था, अगर कई आवेश किसी निकाय में वर्क कर रहे हों तो उस पर एक पर्टिकुलर आवेश पे कितना जो है रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा उन सारे आवेश के कारण, तो इस फार्मूले से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है F इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस Q4 अपान R4 स्क्वायर। और इसको शार्ट में लिखें, और तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू N। अगर देखिए N पद हो यहाँ पे
n आवेश हो, अगर नंबर बहुत सारे आवेश हो, यहाँ पे n आवेश होंगे नंबर ऑफ आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे QI अपान RI का स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे I इक्वल टू n हो जाएगा 1, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n QI अपान RI का स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, यही जो है अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, समझ में आया। दोस्तों इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।